नमस्कार। शब्द विन्यास 666 से जुड़े सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस मंच पर आजकल हम धर्मवीर भारती जी की कहानी बंद गली का आखिरी मकान सुन रहे हैं। आज हम कहानी का 5वां अंक सुनेंगे। कहानी के शेष सभी अंक चैनल शब्द विन्यास 666 पर उपलब्ध हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। जिस घर में जिंदगी गुजार दो, अकस्मात कभी कभी एक क्षण के अंदर वह घर कितना अजनबी लगने लगता है। किवाड़ बंद होते ही बिरजा नल के पास वाले पत्थर पर बैठ गई और एक बार उसने चारों ओर की दीवारों, दरवाजों, आंगन को निगाह घुमाकर देखा। गर्मी की दोपहर ढलते ढलते घर कैसा भाएं भाएं करने लगता है। उसे लगा जैसे आंगन धूप से जल रहा है, दीवारें जल रही हैं, हर कोठरी में से आग की भभक निकल रही है और उसके बच्चे उसे इस भट्ठी में झोंक कर चले गए हैं। उसकी माँ इस भट्ठी का दरवाजा भड़ से बंद करके चली गई है। बिरजा क्यों है यहाँ, किस लिए? और बीच में गुजारे हुए तमाम वर्ष उतरती धूप की तरह पता नहीं कहाँ चले गए। और उसे याद आया कि ठीक इसी तरह एक गर्मी की दोपहर को हरिराम को गोद में लेकर, राघव का हाथ पकड़कर, एक गठरी बगल में दबाकर वह किसी एक घर का दरवाजा ठीक इसी तरह भड़ से बंद करके चली आई थी। उस दिन माँ के घर का यह आंगन माथे पर शीतल लेप की तरह लगा था। मुंशी जी वहाँ बैठे थे मचिया पर, उसी आले के नीचे जिसमें खैनी तमाकू का बटुआ था। कैसा भरा भरा चेहरा था तब, कोई अब जैसा थोड़े ही था, बिल्कुल काठ। हरिराम को मचिया पर लिटाकर खुद अंदर चले गए थे और बिरजा को लगा जैसे सारा घर भभक रहा है, लेकिन उस जगह कोई पेड़ झुककर छांव कर रहा है, शीतल सुहावन। बिरजा अनजाने में ही उठी और जाकर उसी जगह बैठ गई। अब उसकी आंखों के आगे मुंशी जी का काठ जैसा सूखा निष्प्राण चेहरा था और जिधर उसकी निगाह उठती थी, आंगन में गोबर लिपी दीवारों पर, देहरी पर बस वही चेहरा। और बिरजा को लगा कि यह धधकती भट्टी नहीं, यह तो उसका अपना घर है। वह है, इसीलिए यह आंगन है, दीवारें हैं, छत है। अभी तो हरदेई दरवाजा बंद करके चली गई, राघव राम भी बंद करके चला जाए, कल को मुंशी जी भी बंद करके चले जाएं, तो भी बिरजा क्या कर सकती है? वह बस यूं ही बैठी रहेगी इंतज़ार में कि जब जो भी वापस आए वह दरवाज़ा खोलकर उन्हें वापस सहेज ले। वह अब भला कहाँ जा सकती है? यह काठ जैसा निगोड़ा चेहरा जिसके मारे वह 4 दिन से मरी जा रही है, घर के चप्पे चप्पे से उसे जकड़े हुए है। वह क्या निपटारा करेगी मुंशी जी से? शाम को थके हारे आएंगे, दिन भर खैनी तंबाकू भी नहीं मिलेगी। क्या करे वह? हरिया होता तो उसे बटुआ देकर कचहरी भेज देती। बिना तंबाकू सुरती के उनका घंटा भर काम नहीं चलता। और फिर अपने विद्रोह के सामने खुद हार कर बेहाल सी बिरजा उठी और नल के पास जाकर अंजलि भर भर कर पानी लेकर छपाछप मुंह पर मारने लगी। बड़े आए मुंशी जी, बांध के डाल दिया है इस घर में। कौन होते हैं हमें बांधने वाले? कचहरी में जमानत मुचलका लेके चोर गिरहकट को बांधने की आदत पड़ गई है, मगर हमें सीधा ना समझें।
अरे भौजी, नहा रही हो तो अंदर ना आवें। लाला भवनाथ दरवाजे से ही खखारे और कल्पना में तथाकथित नहाती हुई भौजी अनुमति दे, इसके पहले ही पसीने से तरबतर लाला भवनाथ धौकनी की तरह हाँफते हुए आए और तख्त पर बैठ गए। बस भौजी, अब तो हम तभी उठेंगे जब तुम कसम खा के कहोगी कि जो हमने सुना है सब झूठ है। सुना क्या है, पहले बताओ तो। भवनाथ ने बताया तो बिरजा के पांव तले से जमीन खिसक गई। मालूम हुआ कि बिटौनी के पति सत सहाय कई दिन पहले कचहरी गए थे और उन्होंने सब वकील मुख्तारों को बताया कि चूंकि अब राघोराम की नौकरी लग गई है, इसलिए बिरजा अलग रहने जा रही है, नहीं तो राघोराम की शादी में बाधा पड़ेगी। सत सहाय को बिटौनी ने बताया था। बिटौनी को टुन्नी की माँ पड़ाइन सवेरे जमुना जी पर मिली थी। पड़ाइन को बिशन उस्ताद के यहाँ से मालूम हुआ था। बिशन उस्ताद को मथुरा बाबू के दर्जी ने बताया था। अब तो राघोराम के कपड़े तक मुंशी जी नहीं सिलवाते। और अब बिरजा का चेहरा स्याह था, बिल्कुल उसी तरह भीगे कोयले के मानिंद। मुंशी जी लौट कर आए तो घर करीब करीब अंधेरा पड़ा था। सिर्फ चौके में ढिबरी जल रही थी और हरीराम कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसी ने मुंशी जी को बताया कि नानी हरदैया को बिशन नाना ने बुलाया है। आज उनके यहाँ जमकर महाभारत होएगा। नानी भी गाली देते हुए कमर कस कर गई हैं। राघोराम बाइस्कोप देखने गया है। सरकारी मोटर चौराहे के पास आई है। मुफ्त में बाइस्कोप दिखाती है, जिसमें मच्छर मारने और सफाई करने का सीन है। माई यानी बिरजा ऊपर मुंशी जी के कमरे में चादर ओढ़े पड़ी है। उसे बुखार आया है। हरीराम मिश्रा मुंशी जी से इतने आदर से बोल रहे थे कि इतने दिनों की भाव शून्य जड़ता में भी मुंशी जी के चेहरे पर कौतूहल जाग गया। वे ऊपर अपनी कोठरी में जाएं कि इसके पहले हरीराम पास आए और बोले, क्या नौकरी ही सब कुछ होती है? इलम हुनर कुछ भी नहीं? सारंगी बजाना कोई खेल नहीं? भैया पढ़ लिख गए तो माई दर्जी के पास जाकर 2 पाजामा सिलवा लाई। हमने कई बार कहा कि सारंगी पर धूल जमती है, एक खोल बनवा देते तो बहरी बन गई। मुंशी जी ढिबरी की हल्की रोशनी में एक क्षण हरिया को देखते रहे, फिर जेब से 1 रुपया निकालकर हरि के हाथ में रख दिया। हरि के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन किसी ऊंची मुंशी का एहसान वे अपने ऊपर एक क्षण को भी नहीं रखते। तुरंत एवज में असली खबर बताते हुए चल दिए। कल सुबह गोपीगंज से भैया के देखने वाले आ रहे हैं। बिशन नाना ने कहलाया है कि आज रात से ही 2-3 दिन के लिए मुंशी जी चाहे बिटौनी के यहाँ चले जाएं, चाहे भवनाथ के यहाँ। एक बार बात तय हो जाए फिर आ जाएं। बारात में उनके जाने की जरूरत नहीं। बिशन उस्ताद खुद जाएंगे नाती के ब्याह में। मुंशी जी ऊपर अपनी कोठरी में जाने के लिए सीढ़ी चढ़ने लगे तो लगा एक एक पैर में 100-100 मन का पत्थर बंधा है। कोठरी में अंधेरा था और गर्मी की शाम की उमस। उन्होंने दिया नहीं जलाया। कोट कमीज उतार कर अंदाज से खूंटी पर टांग दिया और खिड़की के पास बैठ गए। बिरजा न हिली न डुली। यह भी पता नहीं कि सो रही है कि जग रही है। अंधेरा, खामोशी, सिर्फ खपरेल के बासों में लगे घुनों की अनवरत आवाज।
कर कर। क्या आदमी के तन मन में भी कोई घुन लगा रहता है? बाहर से चाहे कुछ ना बदले, लेकिन अंदर से कुछ कहीं घुन की तरह उसे खाता रहता है। और एक दिन बाहर के जिस बोझ को वह उछाल कर फेंक देता है, एक दिन वही आदमी उसी बोझ के नीचे घुन खाए बांस की तरह पिचक जाता है। अंधेरे में बाहर की आंख ना देखे, लेकिन मन की आंख ज़्यादा साफ देख लेती है क्या? मुंशी जी को लग रहा है कि न इस समय उन्हें मोह है न दुख, डर है न क्रोध, ममता है न खींच। वे बस देख रहे हैं इस अंधेरे में कैद दो प्राणियों को। राघो राम उस दिन हिंदी गीता में से पढ़ रहा था। रात आई, सो गए सब, नींद में जड़ हो गए सब। एक जो सब कुछ सरेखे, वही जागे और देखे। उसके नीचे फूल का निशान बनाकर उसी अर्थ की एक कबीर जी की बानी भी लिखी थी। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। लेकिन वे रो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं और देख रहे हैं। देख रहे हैं कि अंदर से घुन खाते रहे और अब दो बांस बोझ से पिचक कर टूट गए हैं। एक बांस खाट पर पसीने से तर पड़ा है, बिरजा। एक बांस खिड़की से टिका हुआ खड़ा है, वे खुद। एक दिन साहस था, जीवट था और भय भी, आशंका भी। जिस दिन उन्होंने चुनौती दी थी, देखें कोई क्या कर लेता है, कौन छीनता है उनसे राघो को, बिरजा को। आज न भय न आशंका, सिर्फ एक टूटी हुई अंदर की निगाह जो अंधेरे में सब कुछ देख रही है। पिछले 5-6 दिन से जब से हरिया की बात सुनी थी, सतसहाय की बातें सुनी थी, वे कुछ फैसला नहीं कर पा रहे थे। आज कुछ इतना सूना था, बाहर अंदर इतना अंधेरा था कि कब उन्होंने फैसला कर लिया उन्हें खुद नहीं मालूम। लेकिन उन्हें क्या करना है इसका फैसला कर लिया। और फैसला कर लेने के बाद उनका मन, जो पिछले 5-6 दिनों से इतना पथरीला, इतना बोझीला था, जैसे बहुत हल्का हो गया। वे उठे और बिरजा के सिरहाने जाकर बैठ गए। माथे पर हाथ रखकर बोले, सिर पिराता है, दबा दें क्या? बिरजा कुछ नहीं बोली, ना हाँ ना ना। मुंशी जी चुपचाप माथा दबाते रहे। ऐसी जड़ निर्जीव सी पड़ी थी बिरजा कि उन्हें एक बार जैसे अंधेरे में डर सा लगने लगा। कहीं उन्होंने किसी दोहे में सुना था, लकड़ी जैसे हाड़, घास जैसे केश। बिरजा का माथा, बिरजा के रूखे केश बिल्कुल वैसे लग रहे थे, जैसे बिरजा से कहने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी घबराहट कम करने के लिए मुंशी जी बोले, तुम कोई फिक्र ना करो, हम सब समझते हैं। आखिर राघव को बचपन से पढ़ाया लिखाया, तो अब क्या उसके शादी ब्याह में हम बाधा बनेंगे? तुम्हारे लिए भी ले देकर वही है, हरी राम तो किसी काम का नहीं। बस यही था कि अब तक इतनी आन रखी है, तो अब झुकने में जरा हेठी होती थी। बिटौनी के यहाँ किस मुंह से जाएं, कैसे रहें? भवनाथ बेचारा खुद टाल पे पड़ा रहता है, न घर न बार, कभी उसके लिए कुछ किया धरा नहीं। यही सोचते थे
कि अब इस घर से अन्न पानी उठ गया तो कहीं और कैसे हो सकता है। लेकिन आज फैसला कर लिया। ईश्वर जानता है बिरजा कि चाहे परदेश में जाके मरे, लेकिन हमारा यही घर, हमारा वही बेटा राघो राम। अब कर्म में नहीं लिखा तो घर होते हुए भी आदमी देश परदेश भटकता है। क्या फैसला किया है? बहुत मरी मरी अपरिचित सी आवाज़ बिरजा के गले से निकली। तुम फिक्र न करो। वकील साहब से समझा के सब बात बताई तो बोले हमसे रुपया लो और हमारी बूढ़ी माई बद्री केदार जा रही है, उनके साथ बद्री केदार हो आओ, चले जाएंगे। और फिर सब चुप, सन्नाटा। मुंशी जी को किसी से डर नहीं लगता, पर इस सन्नाटे से जाने क्यों डरते हैं। इसीलिए महज सन्नाटे को तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। 4-5 दिन से सब सामान बंधवा रहे थे वकील साहब के यहाँ। अब तो चल चलाओ ही समझो बिरजा। बड़ा खौफनाक रास्ता है। न आदमी न आदमजात। कहते हैं बस बर्फ ही बर्फ है। बस एक पहाड़ी चिड़िया होती है, बस वही बोलती रहती है। पंछी पग ध्यान यहाँ, आपनो न कोई। पैर फिसला तो बस हड्डी पसली चकनाचूर। सोचो जिसका कोई रखवारा नहीं, उसका भगवान रखवारा। इंसान का बस नहीं कि सहारा दे। चिड़िया बोलती है, पंछी पग ध्यान यहाँ, आपनो न कोई। हे बजरंग स्वामी। बिरजा ने उनके हाथ अपने माथे से हटा दिए और करवट लेकर कराहती हुई उठ बैठी। धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। मुंशी जी ने सन्नाटे और अकेलेपन से घबराकर जैसे चुप्पी तोड़ने की आखिरी कोशिश की। तुम चिंता मत करो, राघो राम बाइस्कोप देखकर आ जाएं, उसे सब कागज पत्तर सौंप कर कल तड़के सुबह हम वकील साहब के यहाँ चले जाएंगे। भवनाथ से कहला देना कि गोपीगंज वाले पक्का कर गए हैं कि नहीं। अभी आपने सुना धर्मवीर भारती जी की कहानी बंद गली का आखिरी मकान का 5वां अंक। कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आने पर लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। नए सदस्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे शब्द विन्यास 666 पर अपलोड कोई भी नई कहानी आप तक तुरंत समय से पहुंच सके। यदि आप अपने किसी पसंदीदा लेखक या उसकी कोई कृति को सुनना चाहते हो तो उसके बारे में आप कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं। हम यथासंभव उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।